जैसे जैसे आउटलेट बढ़ेंगे तो वो तो ग्रेजुअली इंक्रीज हो गई होगा टर्नओवर, और ये टर्नओवर हमेशा हमारा क्यूमुलेटिव रहता है. वी हैव 2 कंपनीज एंड 370+ आउटलेट, डिफरेंट आउटलेट. सो दिस इज द फिगर ऑफ ऑल दी 370 आउटलेट्स. सो हाँ, 100 CR के तो ऊपर है ही. रिटेलिएट क्यों करना है? मतलब आप एंटरप्रेन्योर, आप राजनीतिक थोड़ी हो कि आपको सबको जवाब देना है. आपकी जवाबदेही बनती नहीं है. आप रिस्पॉन्सिबल हो आपके कस्टमर्स के लिए, जो आपके ऊपर अभी जो किस्मत की बात करते हैं उनके लिए मैंने कुछ लिखा भी था कि हाँ बेशक सितारे चमके हैं मेरे, पर ये घर पे बैठे तारे गिनने की नहीं कमाई है. हाँ बेशक सितारे चमके हैं मेरे, पर ये घर पे बैठे तारे गिनने की नहीं कमाई है. जो तारों में चमक है ना मेरे, ये मैंने गली में मेहनत करके लाई है. बहुत बंद कर देते हैं लाइट को. ठीक आ रहा है. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच भैया अपना टाइम देने के लिए, और वेलकम टू दी शो. आज का जो हमारा मोटिव है, वैसे तो बहुत से लोग आपके बारे में जानते हैं और आई थिंक इंटरनेट पे कहीं ना कहीं से ढूंढ के पढ़ते ही रहते हैं. मतलब एक जो बिज़नेस जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, कोई भी माइंडसेट बनाता है बिज़नेस को, अपने किसी भी बिज़नेस को शुरू करने के लिए, सबसे पहली प्रॉब्लम या जो स्टेज होती है फियर, आपको क्या लगता है कि उससे किस तरीके से निकला जा सकता है? सबसे पहले तो बात है कि थैंक यू सो मच इतने दूर आने के लिए, 600 किलोमीटर दूर आने के लिए यहाँ पे शूट के लिए. एंड थैंक्स फॉर दिस इंटरव्यू. सबसे पहले तो अगर किसी को निकलना है अपने फियर से, तो सबसे पहला एक पार्ट रहता है जो आधे लोग नहीं कर पाते हैं, वो थॉट प्रोसेस. उससे निकल ही नहीं पाते हैं कि आप सोच ही नहीं पाते. सोचना भी बहुत बड़ी चीज़ है कि आपने सोच ली वो चीज़ करने की. सेकेंड होता है फिर इम्प्लीमेंट कर दिया, टूटे कुचड़े में जैसे भी इम्प्लीमेंट कर दिया. तो वो स्टेप्स है कि आप इससे निकल के, तो आप आधे लोगों से वैसे ही आगे निकल गए कि आपने सोच लिया. कई लोग सोचते ही नहीं है. आधे लोगों से आप वैसे आगे निकल गए, आपने कर लिया, स्टार्ट कर दिया. अच्छा स्टार्ट हुआ बुरा स्टार्ट, उससे फ़र्क नहीं पड़ता. आपने स्टार्ट कर दिया, आप हज़ारों सैकड़ों करोड़ लोगों से आप आगे निकल गए. तो ये स्टेप्स हैं. मैं जैसा कि मैंने सुना था कि मतलब आपके बारे में मैंने काफ़ी पढ़ भी रखा है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए आप गए थे और उस दौरान आपने शुरू किया. मेरा क्वेश्चन ये है कि उस समय जो हमारा थॉट प्रोसेस था, मतलब आपका जो थॉट प्रोसेस था, किस तरीके की आप ड्रीमिंग वगैरह करते थे या किस तरीके से सोचते थे कि मैं एक, आपने पहले से ही प्लान कर रखा था कि नहीं एकदम से, फिर आपने सोचा कि सडनली इस तरीके से एग्जीक्यूशन आपने कैसे शुरू किया? मतलब उसके मैं कुछ स्टेप्स जानना चाहता हूँ आपसे. नहीं यार, कुछ सोच के ऐसा नहीं रखा था. मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा प्लानर नहीं हूँ. एग्जीक्यूटर बहुत स्विफ्ट हूँ. मैं बहुत जल्दी एग्जीक्यूट कर देता हूँ. जैसे कि अगर मुझे लगा कि शायद मैं सीए बन सकता हूँ, तो कोचिंग तुरंत तैयार कर दी सीए की. हुआ नहीं हुआ, छोड़ दिया. दूसरा फिर सोचा कि यार आईआईएम कर सकते हैं, चालू की कोचिंग, नहीं हुआ, छोड़ दिया. तीसरे में आया यूपीएससी, हुआ नहीं हुआ, छोड़ दिया. चौथे में आ गए. तो मुझे लगता है कि मैं एग्जीक्यूशन में ज़्यादा बिलीव करता हूँ. मैं एग्जीक्यूट जल्दी करता हूँ और कई बार फेल हुए हैं. जैसे पिछले 3 चीज़ों में फेल हो गया जो हमने प्रयास किए. चौथे में नहीं, पार लग गई. ऐसे होता है. मैं उस पर बिलीव करता हूँ. नहीं फिर भी उस टाइम पे थोड़ा प्रोसेस भी हमारा यही रहता था कि यार विचलित हो जाता था मन जल्दी. हमारा थोड़ा सा एकाग्र नहीं रहता था एक जगह पे, नहीं स्टिक होते थे. आई थिंक ये मेरा डिफ़ॉल्ट था और उसके वजह से मैं स्विच करता गया. सोचा, हमेशा हर बच्चे का क्या सोचना रहता है, 19-20 साल का लड़के का, यही रहता है कि यार भैया अच्छा करना है जीवन में, माँ बाप का नाम रोशन करना है, पैसे कमाने हैं, जीवन अच्छा जीना है. तो उस जीवन अच्छा जीने के लिए जो भी चीज़ कर सकते हैं, जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल थे, जितने माइंड में थे, सीए बन जाओगे तो अच्छा पैसा आएगा, आईआईएम में चले जाओगे तो अच्छा पैसा आएगा, अच्छी नौकरी लग जाएगी, यूपीएससी में आप क्रैक कर लोगे तो आपका रुतबा, आपके पास जो आपने सोचा आप वो करोगे, आपके माँ बाप का नाम रोशन होगा, आपके मोहल्ले का नाम रोशन होगा. और अगर आपने व्यवसाय किया, धंधा आया, तो पैसा आ गया, उसमें भी आ सकता है. तो ये थोड़ा प्रोसेस एक ही रहती थी, पैसा कमाना है, नाम रोशन करना है. ऐसे मतलब एक, जैसे आपने आउटलेट्स जब अपने शुरू कर दिए, तो उसके बाद जो मेरा अगला क्वेश्चन है इसमें कि जब आपने सोचा कि मैं इस तरीके से फ्रेंचाइजी बेस्ड मेरे को इसको बनाना है, तो आपने उसका रोड मैप किस तरीके से तैयार किया कि मैं कितने कम टाइम में मैं इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको पहुंचा सकता हूं अपने आउटलेट्स को? मैं वही चीज़ वापस रिपीट करूँगा. आई एम नॉट अ गुड प्लानर. ओके. स्विफ्ट एग्जीक्यूटर. हम लोग ने एक विज़न हम लोग हमेशा एक पुख्ता रखते हैं, बाकी जो राह है बदलती रहती है उस जगह पहुंचने के लिए. तो वो विज़न जो हमारा पुख्ता था वो यही था कि हमको वर्ल्ड में
हर एक कंट्री में अपना आउटलेट खोलना है। आउटलेट खोलना है। उस तक पहुंचने के लिए जितने भी प्रयास लगते हैं डेली बेसिस पे हम लोग करते जाते हैं। टाइम बाउंडेड नहीं है कि कितना टाइम लगेगा। आई थिंक पिछले कुछ समय में आउटलेट्स बढ़े भी हैं। अभी रिसेंटली कुछ टाइम में लगभग कितने आउटलेट्स ऑल ओवर अभी तक? 370 प्लस हो गया हमारा। 370। आई थिंक मैंने लास्ट इंटरव्यू में देखा था, आपने शायद 150 कुछ बोला था उस समय, इतनी जल्दी डबल रेट से मतलब। तो जब आपके पास पूरा डेटा आता है यानी कि किस तरीके से, तो मेरा यहाँ पर ये है कि जो हमारी इनकम है, अर्निंग है, फाइनेंस को किस तरीके से हमें अपने डिवाइड करना चाहिए कि हमें कितना पार्ट अपना उसमें मतलब प्रॉफिट का जो है मार्केटिंग पे स्पेंड करना है, न्यू प्लान्स को कैसे एग्जीक्यूट करना है, न्यू लोगों से हमें न्यू आइडियाज़ को कैसे लेके, लाइक न्यू आउटलेट अगर आपको खोलना है तो जगह फाइनलाइज करने से लेके और वहाँ पर आउटलेट खोलने तक और आपके वहाँ पहुँचने तक, फाइनली इनॉग्रेट करने तक, ये सारी चीज़ें आपकी कैसे प्लान होती हैं? मतलब आपने इसका क्या रोड मैप बना रखा है? प्रोसेस है। ओके। SOPs डिफाइंड है कि सबसे पहले R&D होगी, ठीक है, तो एक जगह फाइनल की जाएगी जहाँ पे हम लोग जाके अपनी दुकान खोलेंगे। उसके पहले ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद में जब सारी चीज़ें हम लोग हो जाएगी तो उसके बाद मार्केटिंग करेंगे। भैया यहाँ पे दुकान खुलने वाली है, आप लोग तैयार हो जाएं। तो जो भी CHBNs है, CHB आर्मी है, वो तैयार हो जाती है, फिर हम जाके इनॉग्रेट करते हैं। तो एक SOPs डिफाइंड है हम लोग, ये 6 साल में जो हम लोगों ने समझा है कि इसके बाद ये चीज़ करनी ज़रूरी रहती है, तो उसको हमने SOPs में तब्दील कर दिया। वो थोड़ा स्मूथ प्रोसेस हो गई, अब स्मूथ हो गया पहले से जी। तो मार्केटिंग के लिए अब भी जो आपने अपना पहला आउटलेट खोला था वही स्ट्रेटजी यूज करते हो या फिर अब उसमें कुछ चेंज हुआ है? ठीक है, मार्केटिंग खुद भी बदलती रहती है। हाँ, आई थिंक क्योंकि हर जगह तो मुझे लगता है गर्ल्स हॉस्टल अवेलेबल नहीं होंगे ना हर कंट्री में। हाँ, नहीं, हर जगह पे गर्ल्स हॉस्टल अवेलेबल नहीं है और हर जगह पे TG भी सेम नहीं रहता है। हाँ। चेंज होता रहता है। सो मार्केटिंग टैक्टिक्स हर बार चेंज होती रहती है। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम हर तरह की मार्केटिंग कर सकें, इस तरह की भी मार्केटिंग संभव हो, हर तरह की मार्केटिंग कर सकें, गोरिल्ला मार्केटिंग कर सकें, हर तरह का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंचा जा सके, वो हम लोग प्रयत्न करते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान आप शायद कहीं बोल रहे थे, मैंने सुना था आपसे कि किसी कंट्री में जब आपने अपना एक नया आउटलेट खोला वहाँ मना किया कि यहाँ नहीं चलेगा, फिर आपने कहा नहीं मेरे को तो मतलब यहीं। तो ये शुरुआत से ही था कि नहीं कोई चीज़ ईगो पे अरे ये होगा कैसे नहीं, या बाद में मतलब इस तरीके की पर्सनैलिटी? एक्चुअली उन्होंने ऐसा मतलब ही वॉज अ रियली जनरस गाय जिसने बोला था, आई नो हिम। तो लेकिन उनका ये कहना था, उनका सजेशन था कि नहीं चलेगा यार, तुम वहाँ चला लेते हो, यहाँ थोड़ी चलेगा। तो किस कंट्री की बात? दुबई में। अच्छा। बोला ऐसे कैसे नहीं चलेगा, इतना मेहनत किए हैं साला, चलेगा कैसे नहीं। तो हमने पहले दिन ही इतनी भीड़ इकट्ठा कर ली। सोचिए अब 14 जनवरी को हमने खोला था 2020, कोविड के कुछ समय पहले ही। 2 साल पूरा ठप रहा, उसके बाद भी हमारी दुकान बंद नहीं हुई और हमने दूसरा आउटलेट खोला अभी 8 तारीख को। अरे वाह, 2-3 महीने पहले। तो यहाँ इंडिया से कुल्हड़ वगैरह ये सारी चीज़ें इंडिया से, सारी चीज़ें यहाँ से वहाँ जाती हैं। विजन नहीं ना कि इंडिया को एम्प्लॉयमेंट नहीं, अपने इंडियंस को एम्प्लॉयमेंट मिलना है, कुमार पॉटर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलना है। तो कल को जाके अगर हम मैन्युफैक्चरिंग बाहर कराने लग जाएंगे तो फिर हमारा मुद्दा ही खत्म हो जाएगा ना यार। मतलब क्या है, विजन से नहीं डगमगाना है। पैसे के चक्कर में, पैसा इज़ अ बाय प्रोडक्ट, इवन द एक्सपेंशन इज समथिंग विच इज कम्स सेकेंडरी, पहला तो एम्प्लॉयमेंट ही है। तो इसलिए एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो मुझे लगता है आज की यूथ को भी जानना ज़रूरी है, आपकी कोई एज इतनी ज़्यादा नहीं है और इतना सब कुछ अचीव करने के बाद अपने आप को उसी लेवल पर मेंटेन करना मेंटली, मतलब जो कहते हैं ना कि दिमाग एकदम से आदमी के आसमान, पैसे को कैसे कंट्रोल आप फिर करते हो अपने पैसे को कि पैसा हमारे ऊपर हावी ना हो पाए? रूट्स याद रखनी चाहिए, कहाँ से आए अपन। मुझे लगता है कि पैसा आपके ऊपर हावी हो जाता है अगर आप ये भूल जाते हो कि आप कहाँ से, आपके साथ कितने लोग जुड़े हैं, आपका विजन क्या है। तो यार हम तो एक तो पहली बात बूटस्ट्रैप्ड है, हमारे को पैसा बरसा नहीं है, मेहनत से कमाया हमने, तो उसकी वैल्यू। हमारी मम्मी जब हम पैसा खर्च किया करते थे तो मम्मी बोलती थी जिस दिन कमाएगा ना उस दिन मालूम पड़ेगा कि पैसा क्या होता है। तो हमने कमाया यार, तो हमको मालूम है उसकी बखत मालूम है, उसकी ताकत मालूम है, मेहनत से कमाया, खर्चा होता ही नहीं हमसे बिना मतलब से, और हम उसको सर पे चढ़ने भी नहीं देते क्योंकि हमको पता है कि सर पे चढ़ जाएगा तो हम अपने विजन से डगमगा जाएंगे। इसीलिए आज भी पैसा हम बचा के खर्च करते हैं, यानी कि जहाँ पे हमको लगता है कि हमको बस से चलना है, ट्रेन से चलना है,
फ़्लाइट से चलना है, लेकिन समय की भी कीमत होती है, समय बचाना, फ़्लाइट से चलेंगे। लेकिन अगर हमको लगता है कि रात में हम ट्रेन से ट्रैवल कर सकते हैं तो ट्रेन में सो के आ जाएंगे, पैसा बच जाएगा और समय भी आपको कुछ करने होगा। तो हम इस प्रकार से काम करते हैं। नहीं, क्योंकि आज के समय में आप देख रहे हैं कि जो जिनके पास नहीं भी है इतना, और वो दिखाना चाहते हैं कि मैं कितना अच्छा अर्न कर रहा हूँ, मैं कितना अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है हम इसको बोलिए। तो एक बेसिकली हमारा क्या है कि जिनके पास एक्चुअल में मनी है वो तो इतना शो ऑफ नहीं करते, लेकिन जिनके पास नहीं है वो अपना, हम देखते हैं आजकल आईफोन्स में और तमाम चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं। मैं चाहूँगा सबसे अच्छी टिप उन लोगों के लिए एक तो ये कि अपने फाइनेंस को कैसे अर्लियर से, भले ही आप 10,000 रुपये कमा रहे हैं, कैसे मैनेज करना शुरू करें। पर्सनल फाइनेंस हाँ, की बात पर्सनल फाइनेंस की मैं बात कर रहा हूँ। पर्सनल फाइनेंस तो मुझे लगता है कि आप मल्टीपल जगह पे इन्वेस्टमेंट करो। ओके। सेविंग, मैं तो कभी नहीं बोलता यूथ को कि आप सेव करो पैसा। सेविंग इज़ इक्वल टू एक्सपेंडिचर। आई मीन इफ़ यू आर सेविंग, आप पैसा अगर रख रहे हो घर पे पड़ा हुआ है, डेप्रिशिएट हो जाएगा यार, वो इन्फ्लेशन इतना तेज बढ़ रहा है, तो इन्वेस्ट इट। और एक्सपेंडिचर मतलब आप दिखावे के लिए कोई चीज़ मत करो। आप नई नई गाड़ी ले लोगे, नया फ़ोन लो, सब साला डेप्रिशिएट हो जाता है खरीदते साथ ही। अगर हाँ, वो अगर आपको फ़ोन की ज़रूरत है, जैसे आपने फ़ोन लगा रखा है, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट ये आपको ज़रूरी है, नीड है, तो आप इन्वेस्टमेंट करिए। ज़रूरी नहीं फोकट में क्या है, क्यों मतलब क्या खर्च करना। ठीक है, नीड आ रहा है आपको, इंस्टाग्राम चलाना, आपको सोशल मीडिया करना है, ठीक है, आप चलाओ, लो उस चीज़ के लिए, लेकिन उसके लिए इतना महंगा फ़ोन लेने की आवश्यकता नहीं है, मुझे लगता है। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जेन्युइनली मैं अपनी ऑडियंस को एक बताना चाहूँगा, मतलब कि जितना मैंने देखा था अभी तक आपको ऑनलाइन, सच में आप उससे भी ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो, और सभी को इतना टाइम देना, क्योंकि मुझे लगता है कि बिज़नेस में, और जितना अभी तक मैं लोगों से मिला हूँ, जितना आप लोगों से कनेक्ट कर पाओगे, यानी कि मतलब आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं या आपके जो पार्टनर्स हैं वो आपको बिल्कुल अपनी तरह ट्रीट करेंगे, तो आप बिज़नेस में एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करते हो। वो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं मतलब खुद उनको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। और अगर कोई न्यू कमर है, यानी कि जिसने अभी नया अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और बेसिकली चाय में तो अब क्या है ना कि जैसे आपने शुरू किया, एक ये भी लोगों का बन जाता है थॉट प्रोसेस कि अरे अब हमारा क्या चलेगा, उनका तो चल ही गया, कि हर किसी का नहीं चलता, किसी का। तो जब अगर आपको लगता है कि आज के समय में कोई शुरू करता है तो वो इतनी ग्रोथ अचीव कर सकता है। देखिए, दो सेट है आपके क्वेश्चन के। एक तो मैं पहले का आंसर दे देता हूँ, कि जो कि लोगों से जुड़ने वाली बात है, जुड़ने वाली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो अगर आप, उसमें भी दो क्वेश्चन है, एक तो आपने एम्प्लॉय की बात की, एक लोगों इन जनरल की बात की। तो लोगों से जुड़ना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अनलेस एंटिल यू ऑब्जर्व पीपल यू वोंट गेट द सॉल्यूशंस, यू वोंट गेट टू नो द प्रॉब्लम। और जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं पता चलेगी तो आप सोल्यूशन दे। वही धंधा तो वही है ना कि आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, उसका सोल्यूशन निकाला। एक तो वो, सेकेंडली आप अपने स्टाफ से इंटरेक्ट नहीं करोगे तो भी आपको छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता चलेगी, उनको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, छोड़ के भागेंगे, काम अच्छे से नहीं करेंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। सेकंड जो आपका क्वेश्चन था, आपने बोला कि कंपटीशन की अगर आपने बात की, कितने सारे लोग आते हैं, तो इतना बड़ा मार्केट है यार। इतना बड़ा मार्केट में इतने सारे कॉम्पिटिटर्स होने इतना फ़र्क नहीं पड़ता। आई मीन कॉम्पिटिशन इज़ अ वेरी गुड थिंग। Always say, for me, my competitor is my guru. I learn from them. I keep observing them, whatever they do good. I try to observe and absorb कि वो जो कर रहे हैं उनसे मैं सीखता हूँ, और हमेशा समाज के लिए भी अच्छा होता है। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो हम भी ठंडे पड़ जाएंगे यार, मेहनत नहीं करेंगे, मोनोपॉली हो जाएगी, 10 की चाय 10 लाख में बेचेंगे तो भी लोग पियेंगे। तो मुझे लगता है कि competition is very healthy for the society, for the entrepreneur as in general। और कंपटीशन अगर कोई मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर है भी और आप स्टार्ट करना चाहते हो, मेक श्योर कि आप उनसे बेटर करो, वो चीज़ करो जो चीज़ वो नहीं कर रहे हैं। जॉट डाउन देयर स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड जॉट डाउन देयर वीकनेस। स्ट्रॉन्ग पॉइंट को एब्जॉर्ब करो और वीकनेस को जो उनकी है वो अपने स्ट्रेंथ बना के अपने प्रोडक्ट में लेके आओ, तो आप लोग आपके प्रोडक्ट पे स्विच हो जाएंगे। जो आपके क्रिटिक्स हैं तमाम सोशल मीडिया पर, और आप देखते हो किस तरीके से आप उनको देखते हो, डील करते हो? निंदक नहीं रहे राखिए। क्रिटिक्स जो आई मीन अगेन क्रिटिक्स बहुत लर्निंग चीज़ बताते हैं यार, फीडबैक है वो। तो अगर क्रिटिक्स को क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो आई टेक देम एज अ फीडबैक एंड रेक्टिफाई माई मिस्टेक्स इफ़ आई हैव कमिटेड सम। और अगर कोई बिना बात से फिजूल की बातें करता है तो निगलेक्ट कर देते हैं। क्या है उसके पीछे हम थोड़ी पड़ेंगे, ध्यान थोड़ी देंगे ज़्यादा देते, तो अपना काम है, लोग बकते रहते हैं कुछ भी बकने में। वैसे हमको बहुत प्यार मिलता है सोशल मीडिया में। नहीं, मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे तो ऑलमोस्ट लोग पसंद करते ही हैं, और इतने कम टाइम में मतलब मुझे लगता है कि बहुत तेज़ी से आपने डबल, क्योंकि अभी आई थिंक 1 साल पहले 1.5 साल पहले जब आपने बोला था कि आपके आई थिंक 150 प्लस कुछ आउटलेट्स हैं, और इतने समय में 370 प्लस आउटलेट्स, तो मतलब
ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि आपने जो स्ट्रेटजी बिल्ड कर रखी है, मतलब क्या हर जगह पहुंचानी है चाय? बिल्कुल हर जगह पे। मैंने बोला ना हमारा विजन ये, इफ नॉट एवरी सिटी देन डेफिनेटली एवरी कंट्री। नहीं तो यूपीएससी जब तैयारी कर रहे थे तो आदमी का फोकस तो किताबों में होता है, वहां से आइडिया कैसे निकल के आया कि नहीं यार अब चाय चाय ही बेचनी है, चाय शुरू करते हैं? यार यूपीएससी being a learning experience for my life. I mean, it was the most learning experience of my life. मैंने उससे बहुत सारी चीज़ सीखी है। जो बिजनेस में एथिक्स है, जो मॉरल है, जो डेडिकेशन है, वो उसी से मेरे को मिली है। और बस आई मीन वी आर वर्किंग ऑन इट। बहुत सारी चीज़ें अभी भी लर्निंग है जो सीखते हैं हम लोग डेली और इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब कि मुझे लगता है कि एक्सेप्ट करना ट्रुथ को कितना ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मुझे ये एक चीज़ अच्छी लगती है, जो जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे और आपने फिर उसको स्विच किया तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा होगा कि नहीं मैं इस लाइन के लिए नहीं हूँ और मुझे लगता है कि टाइम वेस्ट होगा आई थिंक अगर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। उतने टाइम में आपने अपना ये बिजनेस पूरा बिल्ड कर लिया। कुछ लोग होते हैं जो लगे ही रहते हैं एक चीज़ में और एंड ऑफ द डे उन्हें लगता है कि मेरा बहुत ज़्यादा टाइम चला गया, बेकार हो गया। तो ट्रुथ को एक्सेप्ट करना कितना ज़रूरी है, सेल्फ रियलाइज करना कि नहीं मैं इस चीज़ के लिए हूँ या नहीं हूँ। देखिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, आप कहीं ना कहीं तो बेहतर होगे और आप कहीं ना कहीं बेहतर नहीं हो सकते। 5 उंगली बराबर नहीं होती है। तो अगर आपको लग रहा है आपने प्रयास किया और आपको लगा तो आप सेल्फ एनालिसिस करिए ना कि आप कितने पानी में हैं। और आपको लगता है कि आप नहीं हो इतने पानी में तो साइड हो जाओ, ट्राई समथिंग एल्स, उस चीज़ के लिए प्रयत्न करिए। आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप कितने उसमें चीज़ में कितने पानी में। प्रयत्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीपल डोंट ट्राई, वही तो सबसे बड़ा पंगा है। चालू नहीं करते यार, पता कैसे चलेगा कि आपको अपनी शक्ति मालूम ही नहीं पड़ सकती है जब तक आप ट्राई नहीं करोगे। आपको पता नहीं चलेगा आप में क्या कैपेबिलिटी। सो ट्राई, इफ यू डोंट ट्राई यू वोंट गेट टू नो कि आपके पास में कितनी क्षमता है करने की। अच्छा कई बार क्या होता है ना कि आपने ज़मीनी स्तर से उठकर इतनी मेहनत की और हम सभी करते हैं और जब सामने वाला बोलता है आके कभी कभार कि अरे यार उसकी तो किस्मत अच्छी है इसलिए उसका चल गया या वो, तो उस समय पर मतलब क्या हमें रिटेलिएट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ऐसे लोगों को कैसे डील करना चाहिए? देखिए पहली बात तो रिटेलिएट क्यों करना है? मतलब आप एंटरप्रेन्योर, आप राजनीतिक थोड़ी हो कि आपको सबको जवाब देना है। आपकी जवाबदेही बनती नहीं है। आप रिस्पॉन्सिबल हो आपके कस्टमर्स के लिए, जो आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं उनके लिए नहीं। और उनके लिए मैंने लिखा भी है, जो किस्मत की बात करते हैं उनके लिए मैंने कुछ लिखा भी था कि जो लोग किस्मत के लिए हमको बोलते हैं कि आपकी किस्मत है, तो हमने लिखा था कि हाँ बेशक सितारे चमके हैं मेरे, पर ये घर पे बैठे तारे गिनने की नहीं कमाई है। हाँ बेशक सितारे चमके हैं मेरे, पर ये घर पे बैठे तारे गिनने की नहीं कमाई है। जो तारों में चमक है ना मेरे, ये मैंने गली में मेहनत करके लाई है। बहुत बढ़िया। मतलब मुझे लग रहा है कोई फील्ड बचना नहीं चाहिए। आई थिंक अब मतलब जो शायरी में आना चाह रहे हैं, मुझे लगता है उनको भी कुछ ना कुछ टिप्स ले लेनी चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। बस यार कभी कभी लिख देते हैं, ऐसे फील आता है तो। नहीं बहुत अच्छा लिखा है आपने। और मैं एक चीज़ पर्सनली आपसे चाहूँगा, अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें, बताना चाहें थोड़ा सा, कि लास्ट मैंने जो आपके कुछ इंटरव्यूज़ देखे उसमें लोगों ने कि जब आपने बताया साल में 100 करोड़ की चाय इंडिया से सेल होती है, तो अगर ऑल ओवर मैं इस समय अगर बात करूं 370 आउटलेट्स हमारे हो चुके हैं, टर्नओवर में कितना इजाफा हुआ होगा और हम इस चीज़ को कैसे एक्सपोनेंशियली ग्रो भी कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूसली ट्रैक कैसे कर सकते हैं? यार जैसे जैसे आउटलेट बढ़ेंगे तो वो तो ग्रेजुअली इंक्रीज हो गई होगा टर्नओवर, और ये टर्नओवर हमेशा हमारा क्यूमुलेटिव रहता है। वी हैव 2 कंपनीज एंड 370+ आउटलेट, डिफरेंट आउटलेट, सो दिस इज द फिगर ऑफ ऑल दी 370 आउटलेट्स। सो हाँ 100 CR के तो ऊपर है ही अभी, तो हमको एक बार चेक करना पड़ेगा। आई कैन नॉट गिव यू द एग्जैक्ट फिगर बट येस इट्स मोर देन 100 CR। अभी जब आपको अगर कोई अप्रोच करना चाहे, ये मेरा पर्सनल अपने उन व्यूवर्स के लिए क्वेश्चन है जो हमेशा कहीं ना कहीं देखते हैं कि हमें कोई अच्छा फाइनेंसर मिल जाए, हमारे पास एक अच्छा बिजनेस आइडिया है, और आजकल ये लोग बहुत सारे लोग शुरू भी कर रहे हैं। तो मैं सामने ही बैठ के पूछना चाहता हूँ आपसे कि अगर कोई चाहता है आपको भेजना, अपनी कोई पिच डेक भेजना चाहता है, वो कैसे आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है? और आप इस चीज़ को अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं कि कोई अच्छा बिजनेस इनिशिएटिव है, आइडिया है, वो आपको भेज सके? यार अच्छा बिजनेस आइडिया तो आप हमसे ज़रूर शेयर करिए। हम लोग वी आर लुकिंग फॉर द पीपल दोज हु आर रियली डूइंग इन देयर स्ट्रीम, बट वी आर नॉट जस्ट फंडिंग ऑन दी पेपर्स कि आपने कहीं पेपर पे बना लिया। हाँ
हमको प्रोटोटाइप चाहिए, किसी ने कुछ कर रखा हो तभी। सिर्फ गणित पेपर में उतार देने से मैं नहीं समझता कि वो ज़मीन में वो उतना अच्छा अद्भुत काम कर पाएगा। एक्सेल शीट बना लेते हैं लोग अच्छी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर कोई किसी ने कुछ किया हो, कुछ थोड़ा सा एटलीस्ट मतलब आप वहाँ जाए, आपको दिखना चाहिए। थोड़ा बहुत प्रोटोटाइप उन्होंने किया हो, कुछ ना कुछ किया हो जीवन में तो बताएं। तो अगर हम सक्षम होंगे उतना पैसा देने में तो हम निश्चित पैसा लगाएंगे। तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर वो चाहें, मान लीजिए आपको? business@chaisottabar.india.com। ओके, वहाँ पर वो अपना बेसिक जो मोटिव है इनका कि मतलब दिखना चाहिए। अगर वो आपके पास आ रहे हैं तो जमीनी स्तर पे कुछ तो दिखना चाहिए कि आप कुछ कर रहे हैं, ताकि बस उसको पैसा लगा के ग्रो किया जा सके। कुछ ना कुछ किया हो उस व्यवसाय में। ये सबसे बड़ा आई थिंक मुझे लगता है लर्निंग्स आज के इस छोटे से शूट के माध्यम से होनी चाहिए कि लोग पेपर पे बहुत कुछ उतार लेते हैं। और मुझे लगता है कि अगर मैं आपके पास आया हूँ और आपको मैं दिखाऊं कि ये छोटा सा सेटअप है, मैं छोटी सी दुकान या जो भी चला रहा हूँ और इससे मुझे 5 रुपए बच रहे हैं, तो आप उसमें कुछ सोच भी सकते हैं कि मैं इसमें 1000 रुपए लगा के और इसको बढ़ा सकता हूँ। सीधी एक्सपेंशन किया जा सकता है, वैल्यू एडिशन किया जा सकता है तभी जब मेरे तरफ से जब आपने सच में भी कुछ किया हो। ज़मीनी तौर पे आपके पास भले 2 कस्टमर 5 कस्टमर हो, लेकिन आपने किया हो, उनको दिखाया हो, 5 लोगों को पसंद आया हो, तो हम सोच सकते हैं। और अगर हमारी हैसियत होगी तो हम पैसा लगाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने इतना समय दिया। और मैं चाहूँगा एक लास्ट में कोई स्पेशल मैसेज मेरी ऑडियंस के लिए स्पेशली हो, अगर जो मतलब वो सीख सकें। और कंटिन्यूसली हम ऐसी चीज़ें लेके आने की कोशिश करते हैं जिससे उनकी मेंटली ग्रोथ हो, कि वो अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग कर सके, क्योंकि सबके मुझे लगता है रास्ते अलग अलग होते हैं। See, the question you have put on is really amazing. I think it is really going to help the people, the end user, those who are watching. I'm not a entrepreneur guru, but whatever I learned in my journey, I try to share with the people. You as a person are doing amazing, Pathak ji, because you came from Bareilly, 600 kilometers from here. और आप आ गए एक दिन के नोटिस में। I mean, आपकी शायद लोकेश से बात हो रही थी। हाँ, परसों ही मेरी बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि परसों मिल सकते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। आप आ गए, सो थैंक्स टू यू। और आप अपने ऑडियंस के लिए, अपने इस प्रोडक्ट के लिए इतना काम करें, सो ऑल दी बेस्ट। और ज़रूर चाय सुट्टा बार अगर अभी तक नहीं गए हो तो जाके एक चाय तो कम से कम एटलीस्ट पी कर आएँ। और फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें किसी भी तरीके से। और चाय के साथ एक सेल्फी तो बनती है, और आप टैग भी कर सकते हैं मुझे भी, और जो ऑफिशियल हैंडल्स हैं चाय सुट्टा बार्स के, आप उनको भी टैग कर सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।